तो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से चटका चिप्स का पैकेट राजू के घर से चुराने में कामयाब होता है, पर उसका क्रेडिट चेली और चपाटी चुरा लेती है। चंदा चिप्स बनाने की तैयारी में लगी होती है। अब आगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी चंदा से उस तरीके के चिप्स नहीं बन पाती है। कई बार चिप्स बनाने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं हासिल हो पाती है, तो थक हार कर चंदा और राजू दोनों सोने चले जाते हैं। पर बेचैन चंदा को रात में भी नींद नहीं आती है। तभी अचानक, ओहो नहीं, मैं ऐसे हार मानकर नहीं सो सकती हूँ। अगर मुझसे बाजार की चिप्स नहीं बन पा रही है, तो क्यों ना मैं अपनी ही सामग्री डालकर कुछ अपनी ही नई तरह की चिप्स बनाऊं। शायद वह मुर्गियों को भी पसंद आ जाए। मुझे हार तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मैं अभी तैयारी करती हूँ। रसोई से खटर पटर की आवाज आने के कारण राजू की नींद भी खराब हो जाती है और वह उठकर चंदा को देखता है। अरे चंदा, तुम बेकार ही अपनी नींद खराब कर रही हो। हमें ये गलती मान लेनी चाहिए कि हम वो अतरंगी मुर्गी लाके पछता रहे हैं। नहीं जी, ये कोई गलती नहीं है। हमारी मुर्गियाँ बहुत अच्छी हैं। आप जरा इस चिप्स को भी ट्राई करके देखिए। इसमें मैंने मेरी ही सामग्री डाली है। ठीक है चंदा। अरे वाह, इस चिप्स का स्वाद तो बल्कि और भी अच्छा है। चंदा, तुम बेस्ट हो चंदा। अगली सुबह। जीजी, आपको अब चिप्स खाकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ है ना हाँ जीजी? अब बताइए ना, आपको अच्छा लग रहा है ना अब? मेरे को तो और भूख लगने लगी है। पूरा पैकेट ही मैं चट कर गई। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, पर अब मैं रात को क्या खाएगी? तभी चंदा की बनाई हुई चिप्स लेकर राजू फार्म में मुर्गियों के पास पहुंचता है और मुर्गियों के कटोरे में चिप्स रखता है। छी, ये क्या खाएगी मैं? नहीं जीजी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अच्छा, रुक, अभी बताती हूँ। ये चिप्स तो कैसी लगी? ये चिप्स तो हाँ, ये चिप्स तो मेरी पहले वाली चिप्स से भी बड़ी अच्छी है। ये राजू के पास इतने पैसे कहाँ से आए, मैं तो यही सोच रही हूँ। राजू जाए पहाड़ में, आपको तो चिप्स अच्छी लगी ना? हाँ, अब ये चिप्स मैं आराम से खा सकती हूँ। पलक झपकते ही जीजी सारी चिप्स चट कर जाती है। इसी से राजू को पता लगता है कि मुर्गियों को चिप्स बहुत पसंद आई है। तभी वह चंदा के पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। चंदा भी बहुत खुश हो जाती है। तभी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि अगर हम इस चिप्स को मार्केट में बेचें, क्योंकि जो चिप्स हमारी मुर्गियां पहले पसंद करती थी, उस चिप्स के कंपटीशन में तो कोई और चिप्स है ही नहीं। सुनिए जी, एक बार देखते हैं, क्या पता सभी लोगों को भी ये चिप्स पसंद आए। चंदा, मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये चिप्स बहुत पसंद आई। मैं अभी इन चिप्स को मार्केट में बेच कर आता हूँ। सुबह से शाम हो जाती है और शाम को जब राजू घर आता है, तब चंदा पूछती है, अरे आप आ गए। कैसा रहा मार्केट में? क्या सभी लोगों को चिप्स पसंद आए? कुछ तो बोलिए ना, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। जल्दी बताइए ना। ओहो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ।
ये देखो। अरे इतने सारे पैसे! हाँ, पता है चंदा, लोगों को ये चिप्स बहुत पसंद आई है। क्या कहा लोगों ने? मुझे ये तो बताइए, आपने कहाँ इस चिप्स को बेचा? मुझे पूरी बात बताइए ना। हाँ हाँ, बताता हूँ। मैं सुबह गया एक स्कूल के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। और तुम सोच नहीं सकती चंदा कि सभी बच्चों को वो चिप्स बहुत पसंद आई। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि हमारी इन अतरंगी मुर्गियों के कारण और उनकी फेवरेट चिप्स के कारण हम आज इतने पैसे कमा पा रहे हैं। देखते ही देखते चंदा और राजू 3 से 4 चिप्स की दुकानें खोल लेते हैं। उनका कारोबार इतना अच्छा चलता है कि वह अब चिप्स को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही दिनों बाद राजू एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। साथ ही वह एक बहुत बड़ा सा फार्म भी खरीदता है। सभी जानवर बहुत हंसी खुशी उसके साथ रहते हैं। लेकिन मुर्गियों की लाइफ कुछ और ही चल रही थी।